शोएब साहब, सबसे पहले तो गुफ्तगू का आगाज़ इस बात से और आपके कमेंट्स आएंगे, ये जो उस्मान डार साहब ने गुज़िश्ता रोज़ एक तहलका खेज इंटरव्यू दिया है और साथ साथ उन्होंने जो इल्ज़ामात आयद किए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पर, 5 रोज़ कबल तक एटलीस्ट उनकी फैमिली तक को नहीं पता था कि उस्मान डार साहब किधर हैं। हत्ता कि आप ये भी जानते होंगे कि सिंध हाई कोर्ट को ऑर्डर करना पड़ा आईजी सिंध को कि उनको पेश किया जाए। अब वो 25 रोज बाद वो अचानक से आ जाते हैं और इंटरव्यू में इतने तहलका खेज इंकशाफात करते हैं जहां पर वो कहते हैं कि जी चेयरमैन पीटीआई जो है वो रियासत मुखालिफ बयानिए को सपोर्ट करते रहे और स्टार्टिंग फ्रॉम जनरल बाजवा टू जनरल आसिम मुनीर, इतनी बातें जो उन्होंने की हैं। पहला सवाल तो यही है कि इस बयान की, इस इंटरव्यू की आपके नज़दीक लीगल वैल्यू है क्या? देखिए, इस स्टेटमेंट की या इस बयान की तो कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इवन 164 की स्टेटमेंट की भी कानूनी हैसियत नहीं होती जो मैजिस्ट्रेट के सामने दिया जाता है, जैसे आजम प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने दिया था। लेकिन आपको अगर मैं बताऊं कि पुराने ज़माने में होता था अगवा बराए तावान, आजकल नया तरीका इजाद हुआ है, वो है अगवा बराए बयान। कन्फेशनल स्टेटमेंट लेने के लिए अगवा किया जाता है। बल्कि उस्मान डार के केस में तो बड़ा वो अहम तो कह रहे हैं रुपोश इंकशाफ थे, किया। वो तो कह रहे हैं रुपोश थे। नहीं नहीं नहीं, आप ब्रिगेडियर हारिस नवाज की आप स्टेटमेंट उठा लो 9 सितंबर की, जी जी, ऑन हम चला एयर चुके, हम मीडिया ने चला चुके। चलाई। जी, वो ये कहते हैं कि जनाब बिल्कुल उनके खिलाफ वारंट ऑफ अरेस्ट था, वो एग्जीक्यूट हुआ, गिरफ्तार हो गए, हम कोई ज़ेरे रासत। पॉलिटिकली विक्टिमाइज नहीं कर रहे। लेकिन सवाल ये आता है कि आर्टिकल 10 के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, जब किसी को गिरफ्तार किया जाएगा तो आप 24 घंटे के अंदर अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे। लेकिन 25 दिन के लिए नहीं हुआ और 25 दिन के अंदर अंदर हाई कोर्ट ने ऑर्डर किए, एफआईआर दर्ज करने का हुक्म दिया और जनाब वो मंजर-ए-आम पर आ जाते हैं। अच्छा, अगर उनका ज़मीर जागा था तो 5.5 महीने हो गए हैं, 9 मई को 5 महीने हो गए, छठा महीना शुरू हो गया। मुझे बता दें कि उनका ज़मीर नहीं जागा, उस वक्त तक उनकी सारी स्टेटमेंट्स इन फेवर ऑफ इमरान खान है। उनके वालदा को, उनकी बहन को तशद्दुद किया गया, इंसल्ट किया गया, घरों से निकाला गया, चादर चारदीवारी के पामाली हुई, भाइयों पे जुल्म तशद्दुद हुआ, सब कुछ उसने बर्दाश्त किया, उसकी फैक्ट्रीज बंद की गई। लेकिन वो क्या वजूहात थी कि आखिर 25 दिन के जबरो तशद्दुद और बर्बरियत को वो बर्दाश्त नहीं कर सके। हर बंदे की एक लिमिट होती है।